Hi students, good evening to all. So lecture वन refractive index, lecture वन जो refraction of light का था उसमें हमने यहाँ तक डिस्कस किया था जिसमें हमने ये देखा था कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the ratio of sine of angle of refraction is constant and that constant is known as refractive index. अब बच्चे अगर मैं डायरेक्टली कई बार ये क्वेश्चन अप्लाई करने लगो कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। अब ये जो म्यू होता है ये बेसिकली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो मीडियम है, यानी कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव कुछ और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास एयर है और यहाँ पे है वाटर। मैंने बोला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो लेट सपोज कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, म्यू2। हमें अप्लाई कैसे करना होता है इसको, सेकेंड लॉ को अप्लाई करना सिखा रही हूँ। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव, राइट। सो ये एंगल बिटवीन दिस इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें अप्लाई करने का मेथड ये है, देखो सबसे पहले देखो कि लाइट कौन से मीडियम में है। सो लाइट हमारे पास किस में है, एयर में। सो ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू1। अब ये म्यू1 को मल्टीप्लाई कर दो साइन ऑफ दिस एंगल। यहाँ पे अगर कुछ भी एंगल हो, मान लो 30 डिग्री है, तो म्यू1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन 30 से। यहाँ पे म्यू2 है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले मीडियम में बात कर रही हूँ, मीडियम वन। मीडियम वन में क्या करेंगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1 उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, साइन ऑफ द एंगल से, दैट इज साइन आर इज इक्वल्स टू दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू2। म्यू2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन ऑफ द एंगल आर। सो यहां से देखो यही आ गया, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज constant and this mu2 by mu1 is equals to mu। तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली इससे अप्लाई करोगे तो ये नहीं समझ आएगा हमें न्यूमरेटर में सेकेंड मीडियम का लेना है, फर्स्ट मीडियम का लेना है, क्या लेना है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें हमारे पास 3 मीडियम है, 4 मीडियम है, राइट। तो हमें सिंपल ये देखना है कि हमारी लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। तो पहले जिस मीडियम में लाइट है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें मल्टीप्लाई कर देना है साइन ऑफ द पर्टिकुलर एंगल एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। म्यू2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ऑफ द एंगल दैट इज साइन आर। सो इससे रिलेटेड हमारे पास देखो क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल करते हैं, ये एयर है और यहाँ पे है मेरे पास ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, राइट। अब बेसिक 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको याद होने चाहिए, एयर, वाटर और ग्लास। ये 3 सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हमारे एनसीईआरटी में भी। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं तो उसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन होती है। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 3/2। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। लेट्स सपोज हमारे पास रे ऑफ लाइट आई और ये एंगल उसने बनाया 30 डिग्री का। हमें साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक मीडियम में रहेंगे, फर्स्ट मीडियम में। सो ये फर्स्ट मीडियम एयर, अप्लाई कर दो फॉर्मूला दिस, म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। दैट मीन्स सबसे पहले लाइट फर्स्ट मीडियम में है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1।
1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, साइन आई दैट इज साइन 30 इज इक्वल्स टू म्यू टू दैट इज 3/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, साइन आई। सो ये साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2 साइन। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 1/3 इज इक्वल्स टू साइन। सो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास कितना आ गया, 1/3। तो स्नेल्स लॉ से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो हमारे पास रेशियो था, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज स्नेल्स लॉ। सो अगर हमारे पास स्नेल्स लॉ डिफाइन करने के लिए आ जाता है तो हम ये सेकेंड लॉ को डिफाइन करेंगे, दैट इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the ratio of sine of angle of refraction is constant and that constant is known as your refractive index. So इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ट्राई कर सकते हैं या फिर जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो उससे तुम कोई भी क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा इस कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, μ1 sin i equals to μ2 sin r, right? Now next term is absolute refractive index. अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो एब्सोल्यूट वर्ड हम सिंपली यहाँ पे तब यूज करेंगे जब हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। सो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट कर रहे हैं म्यू से। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास रेशियो होता है किसका, कि हमारे पास लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी थी, फिर वो लाइट जब मीडियम में आ गई तो हमारे पास स्पीड कितनी हो गई। देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी बताया कि वैक्यूम में डेंसिटी कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि जब लाइट वैक्यूम में थी तो स्पीड ज़्यादा थी, जैसे ही वो हमारी मीडियम में एंटर करी तो मीडियम में एंटर करते उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। सो हम यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन देख रहे हैं कि वैक्यूम से जब मीडियम में आई तो लाइट की स्पीड में कितना चेंज आया, कितने टाइम्स वो डिक्रीज हो रही है, राइट? So it is defined as speed of light in vacuum to the speed of light in medium. ये 1 मार्क के एक क्वेश्चन में आता होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना, और कई बार उसी में पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? सो यहाँ पे देखो हमारे पास म्यू किसके इक्वल है, c/v, राइट? सो यहाँ पे अगर मैं एसआई यूनिट, जो मैंने अभी तुमसे क्वेश्चन पूछा, एसआई यूनिट क्या होगी, देखो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे भी स्पीड है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी स्पीड है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास सिंपली कैंसिल हो जाएगा, सो दैट मीन्स इट हैज नो यूनिट। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होती है। इज दिस फाइन? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज refractive index of glass is 3/2. Find its speed of light in glass or medium. तो सिंपल इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता होता है हमारे 1 मार्क में या 2 मार्क्स में, बहुत सिंपल सा है। सो हमारे पास म्यू किसके इक्वल है बच्चे, c/v, राइट? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना, 3/2, राइट? और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ by v, राइट?
रुको, सो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख लो इसको 1.5 v इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 10⁸ ओवर 1.5, राइट। सो हमारे पास लाइट की स्पीड कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस में, तो ये लाइट की स्पीड हमारे पास किस में आ गई, मीडियम में। देखो स्टेप सिंपल थे, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट करी और वी कैलकुलेट कर दिया। तो हमें ये पता लगा कि पहले लाइट की स्पीड वैक्यूम में थी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब वो मीडियम में आई, मीन्स ग्लास में आई, तो उसकी देखो स्पीड कम हो गई। स्पीड कम होके कितनी हो गई, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइन। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हाउ light ray bends when it enters from one medium to another। कि हमारे पास लाइट रे कैसे बेंड करेगी जब वो कैसे जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि लेट्स सपोज कि हमारे पास केस 1 है जिसमें हमारे पास रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, रेयरर टू डेंस। सो मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगी, उसके बाद हम उसके रिजल्ट को याद करेंगे। डायरेक्टली अगर मैं रिजल्ट याद करवा दूंगी तो तुम्हें लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इट इज हैपनिंग सो। अच्छा, इसको मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे समझा रही हूँ। रेयरर मीन्स डेंसिटी कम तो स्पीड ज्यादा। एज्यूम करके देखो तुम, पहले ये एयर है, ये ग्लास है, रेयरर से डेंसर, रेयरर टू डेंसर। सो ये हमारे पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और इधर आएगी रिफ्रैक्टिव रे, राइट। अब बच्चे देखो क्या हुआ, ऐसे सोचो कि एयर में जब ये है एयर, दिस वन, यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा है और एकदम से डेंसर में आया, इसकी स्पीड कम होगी तो ये ऐसे थोड़ा बेंड हो जाएगा। मीन्स ये हो गया व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। सो लाइट रे हमारे पास कैसे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। कब, जब वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर जा रहा है। सो द रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। So let's suppose this is incident ray, normal. So this angle is angle of incidence and angle of refraction. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 और इसका मान लो μ। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि ये मैथमेटिकली हम प्रूफ करेंगे कि ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा कि नहीं होगा। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, μ1 को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन आई से, इक्वल होगा किसके, μ2 साइन आर, राइट। सो यहां से हमारे पास आ गया कि साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल है, μ2 बाय μ1, राइट। अब बच्चे देखो ये μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का। मींस इसकी वैल्यू कम होगी, दिस वैल्यू इज लेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी माय मिस्टेक। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा। सो दिस वैल्यू इज मोर। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम, दिस वैल्यू इज लेस। जैसे अभी बताया, इसकी वैल्यू होती थी 3/2 और एयर की वैल्यू होती थी 1। 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5, राइट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। फाइन। सो इसका मतलब ऐसे सोच के देखो, न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है, तो जब डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से बड़ा ही तो आएगा। सो यहां से ये मतलब निकला कि साइन आई बाय साइन आर इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स व्हाट,
कि हमारा जो साइन आई है वो ग्रेटर है किससे, साइन आर से। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ग्रेटर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ऐसा कब होगा, जब ये रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी। तो यहाँ से देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन देखो किस किस तरीके से बन सकता है। एक तो सिंपल बन सकता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है कि उसकी स्पीड में कैसे फर्क आ रहा है। सो रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो स्पीड कम होगी। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। सो ये पार्ट ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता है, दैट आई ग्रेटर देन आर, आई लेस देन आर, आई इक्वल्स टू आर, लाइक दैट। सो नेक्स्ट केस है हमारे पास, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। और नेक्स्ट केस है हमारे पास डेंसर टू रेयर। अब जब उल्टा हो रहा है, so when a ray of light is going from denser to rarer medium, it will bend away from normal. So ray of light कैसे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, बेंड अवे हो जाएगी नॉर्मल से। देखो कैसे, ये मान लो हमारे पास ग्लास है अब, और यहाँ पे है मेरे पास एयर। सो ग्लास है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा μ1, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। अब रे ऑफ लाइट आई, अब स्पीड पहले क्या है, ग्लास में स्पीड कम होगी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी, कम। अब ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे बचे स्पीड क्या है, कम। अब सोचो कि पहले बहुत स्लो 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 चल रहे हो और एकदम से एयर में चले गए, स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये ऐसे कहीं भाग जाएगा, फटाफट से दूर भाग जाएगा। सो इसका मतलब रे ऑफ लाइट क्या हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो रही है, डेंसर से रेयरर जाते, डेंसर से जब रेयरर जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। So this is angle of incidence and this is angle of refraction, right? So अब यहाँ से चेक कर सकते हो कि अब एंगल R ग्रेटर आना चाहिए किससे, एंगल I से। इसको प्रूव करके चेक करते हैं। अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। सो अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो जब हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, this μ1 sin I is equals to μ2 sin R। अब हमारे पास μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ज्यादा, इसका कम। तो यहां से देखो साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल आ गया, μ2 बाय μ1, राइट। अब ये μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ज्यादा कुछ भी हो सकती है, मान लो 1.5 होगी, कुछ भी होगी 1 से ज्यादा। सो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा लेस देन 1, राइट। ये आंसर क्या आया, लेस देन 1। इट इम्प्लाइज दैट साइन आई इज लेस देन साइन आर। सो अगर साइन आई लेस है साइन आर से, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लेस हो जाएगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो यहाँ पे देखो आर जो है हमें बड़ा दिख रहा है किससे, आई से। सो हमारे पास कंडीशन हो गई। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, फिर दूसरा स्पीड से बन जाएगा, तीसरा आई और आर के रिलेशन से बन सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट थर्ड केस इज कंडीशन फॉर नो डेविएशन। नो डेविएशन मीन्स व्हाट, नो बेंडिंग। कि अब हमें ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें हमारे पास रे ऑफ लाइट में कोई बेंडिंग नहीं हो रही है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इसमें क्या है कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुना, ये फर्स्ट कंडीशन हमारी इंपॉर्टेंट है,
कि अगर हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो सरफेस से परपेंडिकुलर आई, दिस इज mu1 एंड दिस इज mu, दिस इज एयर और यू कैन से इट इज एज ग्लास। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, देखो क्या आएगा। mu1 sin i इज इक्वल्स टू mu2 sin r। यहां से आ गया sin i बाय sin r इज इक्वल्स टू mu2 बाय mu1, राइट। अब यहां से क्या आ गया, sin i देखो, i हमारे पास एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल का एंगल। अब ये इंसिडेंट रे है और यही मेरे पास बच्चे क्या है, नॉर्मल। तो इसमें एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। यही इंसिडेंट रे है, यही नॉर्मल है, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, जीरो। तो अगर यहाँ से नहीं समझ आया तो डायरेक्टली वहां से देखेंगे। तो साइन आई क्या हो गया, जीरो। साइन जीरो कितना होता है, जीरो, इज इक्वल्स टू mu2 sin r। दिस implies sin r is also equals to zero. That means your angle of refraction should be zero. So अगर रे ऑफ लाइट ऐसी आई और वो ऐसे ही चली गई तभी तो r जीरो होगा। तो क्या इसमें कोई बेंडिंग हुई, नहीं, तो हमारे पास इसमें कोई बेंडिंग नहीं हुई। सो दैट मीन्स व्हेन रे ऑफ लाइट is incident normally, then there will be no deviation और no bending। So इसको हम क्या बोलेंगे, that this is the condition for no deviation और no bending। So ये हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था कि पर्टिकुलर टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पहले डिस्कस करूँगी, उसके बाद हम लेंस पे प्रोसीड करेंगे। अब कई बार इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता होता है कि लेट सपोज कि एक रे ऑफ लाइट है, उसको हमने मतलब फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आता है कि अगर एक लेट सपोज तुमने टॉर्च ऑन करी, उस टॉर्च को तुमने पानी के अंदर फॉल कराया, तो लाइट का कलर चेंज नहीं होता, राइट। अगर लेट सपोज लेजर लाइट रेड कलर की है तो वो पानी के अंदर जाके भी हमें रेड कलर की ही दिखेगी। वाई सो, बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। कि मैंने पहले भी समझाया था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। जब तक हमारा सोर्स चेंज नहीं होगा, सोर्स क्या है, लाइट कहाँ से आ रही है, दैट इज योर लेजर लाइट और टॉर्च। तो अगर हमारा सोर्स चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स क्या चेंज नहीं होगा, लाइट का कलर चेंज नहीं होगा। सो लाइट का कलर हमारे पास क्या रहेगा, सेम, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज सेम, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब डिस्कस करेंगे। ओके देन, बाय, टेक केयर।